दोस्तों, समय के चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें जब भी किसी युग का अंत होता है तो दुनिया में प्रलय आती है, फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। ये सिलसिला इसी तरह समय के साथ चलता रहता है। ये जो 4 युग मैंने आपको बताए हैं, इनमें सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें पाप की मात्रा 0% थी और पुण्य 100% होता था। लेकिन जब ये युग समाप्त हुआ तो एक महाप्रलय आई जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। सिर्फ वही बचा जिस पर श्री विष्णु जी की कृपा थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युग में भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर अपने परम भक्त की रक्षा की थी। इस युग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा टाइम था जब चारों तरफ लोग क्रूर क्षत्रिय राजाओं की क्रूरता से परेशान थे। तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर परशुराम के रूप में अंशावतार लेते हैं और 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा देते हैं। फिर भगवान राम का जन्म होता है। वे आज भी सभी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने भारत से लेकर श्रीलंका तक एक असंभव पुल बनाया है जिसकी आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते। फिर उसी पुल की सहायता से लंका के रावण जैसे असुर का अंत करके धर्म की स्थापना की। इसके बाद इस युग का भी अंत हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। जब द्वापर युग आया तो पाप की मात्रा 50% पहुंच गई थी। इस युग में श्री विष्णु जी ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कालिया जैसे विषैले नाग का मर्दन किया, कंस का वध किया और महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर अपने ईश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। जब इस युग का अंत हुआ फिर आया कलयुग। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि इस युग में पाप की मात्रा 75% हो गई थी और पुण्य मात्र 25% रह गया है। इस युग को समाप्त करने या फिर इस युग में व्याप्त पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। जब इस युग का अंत होगा तब सारे तीर्थ स्थल खत्म हो जाएंगे। जिस तरह द्वारिका नगरी द्वापर युग में डूब गई थी, उसी तरह कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम समंदर की अनंत गहराई में समा जाएगा। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी उड़ीसा के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता अच्युतानंद दास जी ने करी है। दोस्तों, वर्तमान समय में एक ऐसा तीर्थ है जो खत्म होने के कगार पर है, जिसका नाम है जोशीमठ। जोशीमठ अब एक ऐसा तीर्थ बन चुका है जहां भगवान न करे अगर छोटा सा भी भूकंप आ गया तो पूरा का पूरा जोशीमठ पृथ्वी के गर्भ में समा जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जोशीमठ का भूधसाव बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकता है? क्या आपको पता है कि यदि जोशीमठ धस गया तो क्या होगा? क्यों केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भक्त नहीं कर पाएंगे? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जैसे कई तीर्थ स्थलों के रास्ते जोशीमठ से जुड़ते हैं और सारे तीर्थ यात्री जोशीमठ में रुकते हैं, विश्राम करते हैं और आम तौर पर जोशीमठ सभी तीर्थ का ठहराव स्थल भी है। यदि जोशीमठ खत्म हुआ तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता मिट जाएगा। भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, भले ही सरकार को बद्रीनाथ के लिए एक नया रास्ता बनाना पड़े। दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में आई दरारें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। लोग अपने घरों को खाली कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इन दरारों की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। इसी बीच जोशीमठ को लेकर एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी की चर्चा खूब हो रही है। यह भविष्यवाणी जोशीमठ और आसपास के लोगों में सदियों से लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते आ रहे हैं। इस भविष्यवाणी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ सनद संहिता में भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जोशीमठ में नरसिंह की मूर्ति का हाथ गिर जाएगा, विष्णु प्रयाग के पास जय और विजय नाम के पहाड़ ढह जाएंगे और बद्रीनाथ का वर्तमान मंदिर दुर्गम हो जाएगा। ऐसे में मंदिर में भगवान विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप की पूजा भक्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। कहा जाता है कि नरसिंह भगवान की मूर्ति की दाहिनी भुजा के कारण बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान नरसिंह की मूर्ति में हर साल बदलाव हो रहा है। उनकी मूर्ति का हाथ काफी पतला हो गया है। बता दें कि भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता है। हालांकि ये अभी तक गिरा नहीं है। दोस्तों, जोशीमठ में स्थिति लगातार बदल रही है, जिसके बाद लोग सदियों पुरानी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी संजय प्रसाद डिमरी ने बताया कि स्थानीय लोगों को लगता है कि शायद देवता नाराज हैं, इसीलिए पवित्र शहर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम एक ऐसा मंदिर है
जहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। मंदिर का पुजारी स्त्री के रूप में भगवान बद्री की पूजा एवं आराधना करते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं होता। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु की प्रत्येक तस्वीर में भगवान के हाथ में शंख भी दिखाया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के पावन धाम भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में आज भी शंख की ध्वनि नहीं बजाई जाती, जो हर किसी को अपने आप में अचंभित कर देने वाला वाक्य है। धाम में शंख न बजाने को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भगवान ध्यान मुद्रा में है, उनका ध्यान भंग न हो जाए इसलिए यहाँ शंखनाद नहीं होता है। बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट्स भी हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने खुद देखा होगा उस समय यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बच जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।